बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। इंशाल्लाह दोस्तों आज फिर आप लोगों के लिए एक नया वर्जन लेके आऊँ। एक पुरानी करामत का, पता नहीं इनके वर्जन जो हैं डे बाय डे अपडेट होते रहते हैं। पहले भी आप लोग ये करामत सुन चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक कॉल है जो अक्सर वीडियो में वो कहता है, वो इस करामत से साबित हो गया और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है वो सच्चा निकला। वो सही कहता था कि ये जो बाबे हैं, ये जो इन लोगों ने अपने अपने बुजुर्ग बनाए हुए हैं, ये जो बाबे के नाम पे इतनी इतनी करामात या इतनी इतनी चीज़ें बयान कर देते हैं, ये लोग अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। अपनी हाजत भी, जो हाजत होती है, हाजत ज़रूरी होती है, जो अपना पखाना भी नहीं रोक सकते। और ये जो मौलवी उनके बारे में इतने बड़े बड़े दावे कर लेते हैं कि ये मौलवी ने ये रोक सकता है, ये मौलवी ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा सही कहता था। आज ये मौलवी दावा कर रहा है, करामत सुना रहा है, लेकिन उसमें इकरार भी कर रहा है कि बड़े पाए का जो वली था वो अपना पखाना, अपना पेशाब, अपनी हाजत ज़रूरिया भी नहीं रोक सकता। आप लोग खुद सुन ले, लेट्स सी द वीडियो। और फिर फरमाते हैं उसी मजलिस में एक शख्स था और वो बड़े पाए का बुजुर्ग था, अल्लाह का वली था। वो 70,000 के बीच में बैठा हुआ है। वाह वाह। और उन्हें इंतहाई हाजत महसूस हो रही है, शिद्दत से हाजत, जरूरत महसूस हो रही है। वो टॉयलेट जाना चाहते थे, इजाबत खाना, बैतुल खला जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी इजाबत को कंट्रोल करना चाहा, जितनी देर कंट्रोल कर सकते थे करे, लेकिन इजाबत अब अपनी इंतहा को पहुंची, शिद्दत इंतहा को पहुंची, तो बड़े बेचैन हो गए। क्योंकि अब 25-50 आदमी हो तो ऐसा हटा के निकल जाएंगे, इधर पलटे तो 20,000, उधर पलटे तो 40,000, पीछे देखे तो 50,000, कहां से जाएंगे? बीच में बैठे हुए, जरूरत आ रही है, बेचैन और बेकरार हो गए। उसी बेकरारी के आलम में गौसे पाक सरकार की तरफ मुतवज्जे होते हैं। सरकार अब मैं क्या करूं? दौराने बयान गौसे पाक से अर्ज करते हैं, अब मैं क्या करूं? जरूरत महसूस हो रही है और इंतहा शिद्दत के साथ गौसे पाक सरकार, हालांकि उन्होंने आवाज नहीं दी, बस खाली अंदर आपकी तबीयत में महसूस होता है, गौसे पाक क्या करूं? गौसे पाक सरकार ऐसे बाजू से अपना रुमाल उठाते हैं और उनकी तरफ फेंक देते हैं। जैसे ही फेंके वो रुमाल उड़ता हुआ उनके ऊपर जाकर गिरता है, उस बुजुर्ग पर जिनको हाजत महसूस हो रही है। वो फरमाते हैं, खुदा की कसम रुमाल करीब आया, जब मुझ पर गिरने लगा तो मैं उस रुमाल के गिरने के वजह से आंख यूं बंद किया। जैसे ही बंद किया, फिर मैंने जब आंख खोली तो मैं क्या महसूस करता हूं? एक जंगल में बैठा हुआ हूं। क्या बात? इधर पलट कर देखता हूं, इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी नजर नहीं आता। तो मुझे शिद्दत से जरूरत आ रही थी, मैंने एक कोना देखा और वहां जरूरत कर ली। जरूरत से फारिग हुआ, फिर एक जगह गया, पानी मिला, वहां से वजू भी कर लिया। वजू करके फिर मैंने सोचा कि भाई मैं कहां हूं? गौसे पाक की मजलिस में था, यहां कहां गया? अभी ख्याल कर ही रहा हूं, चेहरे पे से रुमाल हटाया तो फिर गौसे पाक की मजलिस में बैठा हुआ। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने अहमद नक्शबंदी की ज़बानी सुना। अब ये खुद अपने मुंह से इकरार कर रहा है कि बड़े पाए का बुजुर्ग था। बड़े पाए का मतलब होता है चोटी का, मतलब टॉप का बुजुर्ग था, आला किस्म का बुजुर्ग था। अब उसको हाजत ज़रूरियत थी, वो आई इतने बड़े मजमे में। तो यार क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो भी आजकल का मौलवी उठता है वो कहता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने पेशाब करवाया, पेशाब करवाया, पेशाब करवाया। क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी इस काम के लिए बैठते थे कि लोगों को यही पखाने करवाते रहते थे? और कहानी सुनो कि उस बंदे ने पखाना भी कर लिया, अपनी हाजत पूरी कर ली, फिर उसने नहर से जाके वजू भी कर लिया। उसके बाद कौन सा रुमाल है उसके चेहरे पे, और सारा कुछ उसने देख लिया। जब वो कर रहा है, हजत जरूरिया कर रहा है, उसको नहीं पता उसके चेहरे पे रुमाल है। उसने नहर भी ढूंढ ली, जाकर वजू भी कर लिया, उसको पता नहीं उसके चेहरे पे रुमाल है। वो रुमाल के साथ ही सारा कुछ करता फिरता है। हाँ, जब सारा कुछ फ्री हो गया, उसको पता चला कि उसने वापस महफल में जाना है, फिर उसको याद आया कि हाँ मेरे चेहरे पे तो रुमाल है। फिर उसने रुमाल हटाया और फिर वापस जो है वो महफल में आ गया। इतने 70,000 का मजमा इस कहानी में, कभी 70,000 का मजमा आ जाता है, कभी बुजुर्ग की जगह इनका ये आ जाता है, कोई ताजर आ जाता है, कभी इनका क्या आ जाता है, कभी इनका क्या आ जाता है।
तो मेरे भाई हम लोग तो इनको कुछ भी नहीं कह सकते, बस इनकी कहानियां सुनो, एंजॉय करो, एंटरटेन करो। लेकिन खुदारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको अपना दीन मत समझो, दीन का हिस्सा ना बनाओ। सिर्फ एज अ एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेन हो इन कहानियों से, लेकिन दीन का हिस्सा ना बनाओ। अगर आप इसको दीन का हिस्सा बनाओगे, मानोगे, समझोगे, तो माजरत के साथ आप जो हकीकी ईमान है ना उससे बहुत दूर चले जाएंगे। बाकी हमारी दुआ यही है कि अल्लाह पाक हम सबको हकीकी दीन समझने और इस पे अमल करने की हिम्मत, ताकत और तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।